कौन सी शर्त? 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी मिर्चियां खत्म करनी है। नहीं माँ, बिल्कुल मत खाइए ना। अरे खाने दो मम्मी जी को, वैसे भी उनकी जबान मिर्ची से ज्यादा तीखी है। मैगी? हाँ, नहीं मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी मम्मी जी। ये बेफालतू की शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट मुझे दो। पीछे हो जाओ। शर्त इनके साथ लगी है, इसको खाने में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। देखिए ठंड भी काफी बढ़ रही है, रात तो अभी बहुत बाकी है, मच्छर भी बहुत है यहाँ पर। खून तो चूस लेंगे आपका, साथ में आपके चेहरे का नूर भी चूस लेंगे। Don't. खाली हमने सारे मिर्ची खा ली। अब हम कहाँ जा सकते हैं? 1 मिनट। ये क्या? पानी दे दो जल्दी। प्यास लगी आपको? पहले नेक काम करते हैं। पानी। जल्दी! ये क्या कर रहा था? तुम कितनी अच्छी हो पूनम, तुम्हारा दिल एकदम मेरी तरह साफ है। जिस औरत ने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, तुमने उसी को पानी पिला दी। वाह मेरी पूनम। आई एम सॉरी, मैं आपकी बीवी पूनम नहीं हूँ, मैं रजनीकांत हूँ, शांतनुकांत की वाइफ। मेरे मेमोरी में सिर्फ शान है। जिस शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार किया, उसी शिद्दत से तुमने मुझसे नफरत की और मेरा दिल तोड़ दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया पूनम। लेकिन अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें यहां से उठा के ले जा सकता हूं। पर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है पूनम, पर मेरा प्यार भी बहुत स्ट्रांग है। देखना, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच के ले आऊंगा। तुम यहीं रुक जाओ, अपना ख्याल रखना। पर तुम लोग एक बात समझ लो, अगर मेरी बीवी से किसी ने भी बदतमीजी से बात की ना, तो मैं उसकी हालत इससे भी बदतर करूंगा। ये मेरी बीवी किए जा रहे हैं। शान बेटा, जल्दी से पता करवा कि ये विराट बत्रा है कौन जो हमारे लिए खतरा बन चुका है। मुझे ना तुम लोगों पे बहुत तरस आ रहा है, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि आप सब लोग घर चलेंगे।
और घर के आंगन में बैठो, ताकि मैं तुम लोगों पे नजर रख सकूं कि फिर तुम कोई घटिया हरकत ना करो। चलो। आ जाओ सारे आ जाओ भाई, घर के अंदर ना सही घर के बाहर ही डेरा जमाओ। वैसे सच कहा है किसी ने, घर से ज्यादा सुकून और कहीं नहीं मिल सकता यार। ओए एक राजा ने काम थे हमारा खून पीने के लिए कि अपने रिलेटिव्स को भी बेच दिया। ऐसे लग रहा है कि कव्वाली का कंपटीशन चल रहा है। मेरे को क्या लगता है पता है, ये जो सारे सबूत है ना, ये सारे उस बतरा के बनाए हुए। वो जो लॉकेट वाला फोटो था ना, वो करा हुआ उसने, वो मफिन। ए बाबूजी मफिन नहीं, मॉर्फ। हाँ मॉर्फ किया हुआ है, मॉर्फ। आखिर इस विराट ने रजनी का ही चेहरा क्यों मॉर्फ किया है? हो ना हो रजनी के चेहरे में जरूर कोई राज है। रजनी मेरे साथ चलो। फॉलो मी। ओके शान। शान, मेरा लॉजिक बोर्ड एक बात समझ नहीं पा रहा। विराट मुझे अपनी बीवी क्यों बुला रहा है? मेरे मेमोरी में शादी और उसकी सारी रस्मों में आप थे। क्योंकि वो सनकी है, सनकी। सनकी की जब तक सनकती नहीं वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन विराट नॉर्मल सी में भी मुझे अपनी बीवी क्यों बुला रहा है? यार रजनी, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि उसकी बीवी पूनम का चेहरा तुमसे मिलता है। वाओ, सुबह। हम शक्ल की कहानी। यस, और इसीलिए विराट के पास शादी के सारे प्रूफ्स हैं रजनी। पर अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जो सही है वही कीजिए। गांधी जी ने कहा है, सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। मतलब इससे पहले कि विराट आपके किसी और फैमिली मेंबर को मिर्ची खिला दे, आप उसे जाकर सब कुछ सच सच बता दे। ब्रिलियंट आइडिया। अगर मैं उसके पास चला जाऊं और उसे बता दूं कि तुम उसकी बीवी नहीं मेरा बना एक रोबोट हो, और मैं उससे प्रूफ दूं, तो उसे मानना पड़ेगा। तब वो सनकी यहाँ से रफा दफा हो जाएगा, फिर हमें ये घर वापस मिल जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया। अभी जाके उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ, और तब तक तुम घर वालों का ध्यान रखो। ओके शान, लेकिन हम घर वालों को अंदर लैब में ही क्यों नहीं बुला लेते? अरे लैब में नहीं ला सकते ना। अगर उस सनकी ने देख लिया कि फैमिली बाहर नहीं है तो पता नहीं क्या करेगा वो। रजनी तुम एक काम करो, घर वालों पे नजर रखो, और स्पेशली उस सनकी के बंदों पर। ऑलराइट? ओके शान। गुड। चल बेटा विराट, तुझे क्लीन बोल्ड करने का टाइम आ गया है। वो राज मैंने आज तक दुनिया और मेरे घर वालों से छुपा रखा था कि रजनी एक रोबोट है, वो राज इस सनकी विराट को बताने जा रहा हूं। लेकिन राज खोलने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा सनकी विराट। साला सनकी मेरे परिवार को प्रॉब्लम डाले खुद हंस रहा है। इसे बताता हूं कि मैं कितना बड़ा सनकी हूं। एक रोबोट बना सकता हूं, उससे शादी भी कर सकता हूं। दिखाता हूं उसको कि रजनी एक रोबोट है, उसकी बीवी नहीं।
तो सन की नहीं महा सन की विलन है। मुझे समझदारी से काम लेना होगा। सर वो देखो बीवी चोर है। बीवी चोर सिर्फ मैं बोलूंगा। तेरा माला सच में खा लिया लगता है। खुद के बंदे को हंसा हंसा के बेहोश करती। कमाल है यार। मेरा पनिशमेंट देने का अंदाज ही कुछ ऐसा, हंसा हंसा के बंदे को बेहोश करना। देखा ना तूने, दर्द में भी हंस रहा था वो। तुझे पता है कि मैंने इसे पनिशमेंट क्यों दी? क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि पूनम मेरी बीवी नहीं है, इसीलिए इसके साथ ऐसा किया मैंने। अरे तो सही तो कह रहा था। वो पूनम नहीं रजनी है और वो एक रोज। जो मेरे और पूनम के बीच में रहेगा ना, तुझे पता है मैं उसके साथ क्या करूंगा? उसे जिंदा एक ताबूत में डाल के, उस ताबूत में बिच्छू डाल के उसे जमीन में गाड़ दूंगा। इसे अभी अगर मैं सच बता दूंगा तो ये मुझे जिंदा नहीं जाने देगा और मेरे परिवार को टॉर्चर करेगा। सोलक, ये सब छोड़, ये बता तू यहाँ क्या करने है? अपनी रजनी मेरी पूनम को मुझे लौटाने हैं? नहीं, रजनी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैं उसका पति हूं। पति? हाँ? बहुत प्यार करता तू उससे? तुम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा। तेरे प्यार में दर्द है, पैशन है? बताता हूं। जाओ। कर सकता है तू ये? हैं? इसे बोलते हैं प्यार, इसे बोलते हैं पैशन। कर सकता है? हाँ, कर सकता हूं, अगर इससे नहीं, बॉल पेन से। और तू जिसे प्यार कह रहा है ना, वो प्यार नहीं, बेवकूफी है। सच्चा प्यार कभी घाव नहीं करता। क्या समझो? देखते हैं कि सच्चा प्यार किसका है। जल्दी ही तेरी रजनी मेरी पूनम बन के मेरे पास वापस आ जाएगी और तू देखता रह जाएगा। फिर ना ही तेरे पास एक घर रहेगा और ना ही तेरे पास तेरी बीवी रहेगी। यू नो व्हाट, रजनी को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है और तू ये आज नहीं समझेगा। हो गया? चल निकल अब यहां से, निकल। नीचे रख, नीचे रख। किसी चीज को हाथ में लगाना है यहां पर, समझा? अब ये घर तुम्हारा नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। चल अभी निकल, निकल यहां से। देखना, अब जब पूरी रात इन्हें मच्छर काटेंगे फिर समझ आएगा। पूनम को भी तो मच्छर काटेंगे। अमरीश, क्या हमें पूरी रात इसी तरह से मच्छरों के साथ कुश्ती करके बितानी पड़ेगी? क्या बंगालन, मच्छरों को तेरा खून हजम हो रहा है, यही मेरे वास्ते सब तो बड़ा अजूबा है। सोच।
नाम है विराट बत्रा। लोगों को है मुझसे खतरा। बार बार अपना तारुफ देने की जरूरत नहीं है बतरा। मैं बताया कि अगर नवा पैतरा। मैंने सुना है कि मेरी बीवी को यहाँ पे मच्छर काट रहे, तो ये बेड उसी के लिए। लेकिन मुझे मच्छरों के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसके खून में आयरन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और मच्छरों को आयरन से एलर्जी है ना, दैट्स व्हाई। तुझे बड़ा पता है मेरी बीवी के बारे में। जब तक ये साबित नहीं होता ना ये मेरी बीवी है। व्हाटएवर, ये बेड मेरी बीवी के लिए। बेबी, ये बेड तुम्हारे लिए। तुम आराम से जाके इस बेड पे सो जाओ। ना तुम्हें मच्छर काटेंगे और ना ही तुम्हें कोई और परेशान करेगा। लो, कौन बताए इसे? यहाँ सिर्फ रजनी है जिसे मच्छर काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मजनू उसी के लिए मच्छरदानी वाला बेड ले आया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर बत्रा, अगर रजनी इस पर नहीं सोना चाहती तो क्या हम सो सकते हैं? आप कभी हंसते हंसते बैठे बैठे चेयर पे सोइए। नहीं, मेरा मतलब है कि कभी ऐसा ट्राई किया? नहीं। तो आप एक काम कीजिए सुरीली आंटी जी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। मैं आपको कुर्सी पे आराम से बिठा के हंसते हंसते सुलाता हूँ। ओके। ना मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रजनी को सोने दो इस बेड पे। That's not fair. पूनम बेबी, तुम प्लीज आके इस बेड पे सो जाओ। प्लीज। इतना अच्छा लगता है ना जब तुम मेरा कहना मानती हो। एक्सक्यूज मी, उसने मेरी बात मानी, तेरी नहीं। भाई साहब, पंखे का इंतजाम हो सकता है क्या? Yes, please. पंखे का इंतजाम? जरूर। One second. थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत गर्मी लग रही है। ये पंखे तुम्हारे लिए नहीं, तुम सब के सब मेरी बीवी के बेड के आसपास खड़े होके उसे इस पंखे से हवा दोगे पूरी रात। अभी के अभी उठो और हवा देना शुरू करो। अरे चलो, उठो। आइए माँ। सॉरी। लगे रहो। मैंने कहा हाथ रुकने नहीं चाहिए। अब आज की दिवाली की रात हम कभी नहीं भूलेंगे कि आज की रात हमारा दिवाला निकला था। हमें मच्छरों का मील बना के खुद मच्छरदानी में सोने वाली रजनी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिस रजनी को मैंने इंसानों की सेवा के लिए बनाया था, आज सारे इंसान मिलकर इस रोबोट की सेवा कर रहे हैं। शान बेटा, इसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं,
कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी कि लोग तुझे फिर से जीनियस बोले।